अस्सलाम वालेकुम। इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ है जिसे किसी से रिश्ता बनाया या फिर तोड़ा जा सकता है। अगर हमारे पास एक अच्छी शख्सियत है, हमारा अखलाक अच्छा है, तो लोग हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे, और अगर हमें वो अट्रैक्शन नहीं तो लोग हमसे दूर भागेंगे। हमारी बहुत सी आदतें जिनका हमें पता भी होता है, लेकिन इन आदतों की वजह से हम दूसरों का सरदर्द बने होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि लोग आपकी बात पर तवज्जो नहीं देते, आपको सीरियस नहीं लेते, तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और कोई चीज़ आपको अपने आप में गलत लगे तो उसको ठीक करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो लोगों की नजरों में आपकी शख्सियत का बुरा असर होता है। हम दूसरों की इज्जत तो करते हैं, लेकिन अपने से भरों की। अगर हम में से कोई छोटा हो तो या तो उस पर हम अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि कोई आपसे छोटा है या बड़ा, कोई बुजुर्ग है या कोई जवान। आपको हर किसी को इज्जत देनी चाहिए, हर किसी को इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। ऐसा करने से आप दूसरों की नजरों में अच्छे इंसान साबित हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आप किसी से रिश्ते में बंधे हुए हो और आप चाहते हैं कि वो अपना सारा वक्त मुझे दे, तो आपका ये ख्याल गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है और आप चाहते हो कि वो आपके साथ 24 आवर बातें करता रहे, सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहे। अगर कोई 2 बार आपका फोन ना उठाए तो आप आग बगोला हो जाते हो कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। ऐसी हरकतों से आप अपना प्यार नहीं बेवकूफाना हरकतें कर रहे होते हैं, जिससे दूसरा शख्स आपको 2-3 बार बर्दाश्त करेगा, उसके बाद आपसे दूरी इख्तियार करना चाहेगा। इसलिए अकेलेपन का डर रहना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि आप दूसरों की नींद हराम कर दें। नंबर 3, अगर आप जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लोगे तो कभी इस काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। चाहे स्कूल के स्टेज पर बोलने का डर हो कि लोग क्या कहेंगे, किसी भी जगह पर कोई अलग काम करने का डर हो कि लोग क्या कहेंगे। 70% लोग इस वजह से कामयाब नहीं हो पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए डर से वो उस काम में हाथ नहीं डालते और फिर लोगों में बैठकर बताते फिरते हैं कि मैं अगर ये काम करता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ये सब बातें करके आप अपने आप का ही इमेज खराब कर रहे होते हैं। दूसरे बंदे के जहन में ये चीज डाल रहे होते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। अगर कोई इंसान नेगेटिव सोच रखता होगा तो आपको इस काम पर जरूर शाबाश देगा, और अगर कोई मुस्बत सोच रखता होगा तो जरूर वो काम करने का कहेगा। इसलिए रिजेक्ट होने का डर दिल से निकालकर जो करना है वो करो। ऐसा करने से लोग भी आपके बारे में मुस्बत सोच रखते हैं। नंबर 4, अगर आप लोगों में बैठकर अपनी ही बातें करते रहते हैं, मतलब शोहियां मारते रहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो लोग आपसे थक जाएंगे, आपकी बात की कदर नहीं करेंगे। चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा हो या बहुत ही बड़ा महल क्यों ना हो, लोग आपको हमेशा अपनी तारीफें करते हुए नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप हर किसी से बेहतर नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी जगह पर बैठकर अगर दूसरे लोगों की बात करते हो जो आपके सामने हो तो लोगों को अच्छा लगता है कि ये इंसान पॉजिटिव सोच रखता है, दूसरों की भी कदर करता है। अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा बोलो, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। नंबर 5, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और इसको लेकर दूसरों की मंजूरी का इंतजार करते रहते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो, जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, इसलिए हर काम में दूसरों पर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं। इससे आपका इमेज खराब होता है। दूसरों से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको इस बात की इजाजत ना दे तो उस बात पर ही ना रुक जाएं, वो काम जरूर करें। उसकी नाराजगी थोड़ी देर के लिए होगी। अगर आप उस काम में कामयाब हो जाते हो तो वही इंसान आपको जरूर शाबाश देगा, अगर वो सच्चे दिल से आपके साथ है, वरना मुंह बनाकर बैठ जाएगा। इसलिए दूसरों की खुशी और दूसरों के कहने पर वो काम कभी ना छोड़ो जो आप कर सकते हो और आप कर सकते थे। नंबर 6, अगर आप किसी काम में बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो जहां आपको लगे कि कुछ गलत है तो जरूर बोलो। अपने हक में बोलने से कभी नहीं डरो। अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता तो आप वहां पर जरूर बोलें, और अगर आप चुपचाप बैठे रहते हो, आपको पता होता है कि ये काम अच्छा नहीं है, तो दूसरा इंसान आपको गलत समझता है। आप ये सोचकर नहीं बोल रहे होते कि मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप ये गलत कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई काम में इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद भी करता होगा। इसलिए अपने हक में बोलना, जहां पर आपको लगे कि कुछ गलत है वहां पर उसकी चीज की निशानदही करना आपकी इमेज अच्छी करता है, ना कि बुरी। नंबर 7, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इस हकीकत को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप लोगों में छोटी छोटी गलतियां निकालकर उनको गुस्सा होते हो तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं। अगर दूसरों में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों तो दूसरों को माफ़ करना सीखो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग बस सिग्नल की तलाश में होते हैं
कि कोई गलती करे तो मैं इस पर चढ़ दौड़ूं। इससे आपका अपना ही नुकसान होता है, किसी और का नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।